वेलकम टीचर्स एंड स्टूडेंट। इसके पूर्व हमने वीडियो में कक्षा 5वीं विषय हिंदी ब्लूप्रिंट आधारित अभ्यास प्रश्न पत्र को हमने हल किया, जिसमें हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हमने हल किया है। आज इस वीडियो में हम अति लघुत्तरीय प्रश्नों को हल करेंगे, जो हमारे वार्षिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बहुत ही आसान तरीके से इसे हम हल करेंगे, जो हमारा प्रश्न पत्र हल सहित है। अति लघुत्तरीय प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न में 2 से 3 अंक निर्धारित है। तो इस तरह से हमारे वार्षिक परीक्षा में अति लघुत्तरीय प्रश्न किस प्रकार से आएंगे, हम इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं। निर्देश, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, पुष्प ने कहाँ कहाँ नहीं चढ़ने की इच्छा व्यक्त की है? उत्तर, पुष्प ने सम्राटों के 100 और देवों के सिर पर नहीं चढ़ने की इच्छा व्यक्त की है। ईश्वरचंद विद्यासागर का जन्म कब और कहाँ पर हुआ? ईश्वरचंद विद्यासागर का जन्म 26 सितंबर सन 1920 को वीरसी गांव में हुआ था। पढ़ाई पूरी होने के बाद जो समय बचता था, उसमें ईश्वरचंद विद्यासागर क्या करते थे? अपने पाठ पूरे कर लेने के बाद जो समय बच जाता था, उसमें वे कमजोर विद्यार्थी को पढ़ाया करते थे। जब हम कोई श्रेष्ठ कार्य करते हैं तो क्या होता है? उत्तर, जब हम कोई श्रेष्ठ कार्य करते हैं तो उससे हमारा ही सिर ऊंचा नहीं होता है, बल्कि देश का भी सिर ऊंचा होता है और उसका गौरव बढ़ता है। पन्ना ने उदय सिंह की रक्षा किस प्रकार की? उत्तर, पन्ना ने अपने बेटे चंदन को उदय सिंह के स्थान पर सुलाकर उदय सिंह की रक्षा की। पन्नाध्याय क्यों प्रसिद्ध है? पन्नाध्याय अपनी स्वामी भक्ति, त्याग और बलिदान के लिए प्रसिद्ध है। हामिद की जगह आप होते तो मेले से क्या खरीदते और क्यों? उत्तर, हामिद की जगह मैं होता तो मेले से उपयोगी वस्तु ही खरीदता। व्यर्थ की चीज खरीदने से क्या लाभ? दशहरे का मेला देखने कौन कौन गए? उत्तर, दशहरे का मेला देखने दीपा, दिनेश और अनुश्री गए। शिवाजी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? शिवाजी का जन्म 1627 में महाराष्ट्र स्थित शिवनेगिरी दुर्ग में हुआ था। प्रश्न 9, माता जीजाबाई ने देश रक्षा हेतु शिवा को किन ग्रंथों की कहानियां सुनाकर प्रेरित किया? माता जीजाबाई ने शिवा को बचपन से ही महाभारत और रामायण के साथ साथ पौराणिक तथा ऐतिहासिक कहानियां सुनाकर उन्होंने शिवा में साहस, वीरता और देश प्रेम के गुण कूट कूट कर भर दिए। शिवाजी की माँ का क्या नाम था? शिवाजी की माँ का नाम जीजाबाई था। बाबूजी दोनों बहनों को क्यों पढ़ाना चाहते थे? बाबूजी दोनों बहनों अपनी बेटी की तरह लगती थी, वे उन्हें पढ़ा लिखा कर अच्छा इंसान बनाना चाहते थे। कोयल और कौवे की बोली में क्या अंतर है? कोयल और कौवे की बोली में यह अंतर है कि कोयल की आवाज़ मीठी होती है, जबकि कौवे की आवाज़ कर्कश होती है। रस्सी शिला पर निशान कैसे बना देती है? लगातार ऊपर नीचे होते रहने से रगड़ के चलते रस्सी जैसी साधारण सी वस्तु मजबूत पत्थर पर भी गहरे निशान बना देती है। प्रश्न 14, निम्नलिखित पंक्तियों की कवि का परिचय देते हुए भावार्थ लिखिए। कोयल काको देत है, कागा कासो लेत, तुलसी मीठे बचन ते, जग अपनों कर लेत। तो ये जो पंक्ति है, इसमें कवि का परिचय देते हुए इसका अर्थ लिखना है, भावार्थ लिखना है। उत्तर, प्रस्तुत दोहा तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है। भावार्थ, तुलसीदास जी कहते हैं कि कोयल किसी को कुछ देती नहीं और कौवा किसी से कुछ लेता नहीं, परंतु कोयल मीठे वचन से सबको अपने वश में कर लेती है। निम्नलिखित तद्भव शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। तद्भव शब्द है हमारे महा, धीरज, पत्थर, घी, दूध। इसके तत्सम शब्द होंगे महा का मास, धीरज का धैर्य, पत्थर का प्रस्तर, घी का घृत और दूध का दुग्ध। प्रश्न 15, चंद्रशेखर आजाद कहाँ के रहने वाले थे? चंद्रशेखर आजाद मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भाभरा नामक गांव के रहने वाले थे। किस घटना से चंद्रशेखर आजाद की ईमानदारी के गुण का पता चलता है? उत्तर, चंद्रशेखर ने चने वाले को इकन्नी इसलिए लौटाई क्योंकि वे समझते थे कि वह इकन्नी तो चने वाले की मेहनत की कमाई थी। देश के लिए अंग्रेजी खजाना लूटना अलग बात थी, पर स्वयं के लिए इकन्नी रखना भी आजाद को स्वीकार नहीं था। क्रांतिकारियों के दल में चंद्रशेखर को क्विक सिल्वर क्यों कहते थे? उत्तर, क्रांतिकारियों के दल में चंद्रशेखर क्विक सिल्वर इसलिए कहते थे कि वे शारीरिक बल एवं सूझबूझ के धनी तथा बहुत फुर्तीले थे। कविता में कवित्री किसको याद कर रही है? कविता में कवित्री सुभद्रा जी अपने बचपन को याद कर रही है। सुभद्रा जी का बचपन कब लौटा आता है? अपनी पुत्री के बचपन को देखकर सुभद्रा जी का बचपन लौट आता है। डॉक्टर भीमराव जी के व्यक्तित्व में कौन कौन से गुण थे? डॉक्टर भीमराव जी के व्यक्तित्व में सरलता, साहस, संघर्ष, समर्पण और संवेदनशीलता का अद्भुत सम्मिश्रण था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1981 में मध्य प्रदेश के महू नगर में हुआ था। अंबेडकर जी को कौन कौन से शौक थे?
अंबेडकर जी को बचपन में खेलने, आपस में झगड़ने, पेड़ पर चढ़ने, मछली पकड़ना, समुद्र में स्नान करना, साफ सुथरे कपड़े पहनना आदि शौक थे। प्रश्न 23, भारत माता का हृदय किसे कहा गया है? भारत माता का हृदय मध्य प्रदेश को कहा गया है। मध्य प्रदेश में पुरातत्व अवशेष कहाँ मिलते हैं? नर्मदा घाटी व धरती के कण-कण में पुरातत्व अवशेष मिलते हैं। पातालकोट के निवासियों के आमोद प्रमोद के क्या साधन है? पातालकोट के निवासियों के आमोद प्रमोद के साधन नृत्य और गीत हैं। गौतम बुद्ध की वाणी कहाँ गूंजती है? सांची में गौतम बुद्ध की वाणी गूंजती है। पातालकोट की महिलाएं कौन कौन से आभूषण पहनती हैं? पातालकोट की महिलाएं गले में मणियों की मालाएं, हाथों में चूड़ी, कंगन और बिनोरियां तथा पैरों में बेड़ियां पहनती हैं। पातालकोट के चारों ओर किस पर्वत श्रृंखला की पहाड़ियां हैं? पातालकोट के चारों ओर सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की पहाड़ियां हैं। भारतीय सैनिकों में कौन कौन से गुण होते हैं? भारतीय सैनिकों में देशभक्ति, सजगता, साहस, धैर्य, अनुशासन आदि गुण होते हैं। सेना किस प्रकार देश की सेवा करती है? उत्तर, भारतीय सेना देश की सीमाओं पर पहरा देकर राष्ट्र की रक्षा करती है, संकट काल में खतरों से बचाती है, शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखती है। भारतीय सेना के 3 अंगों का सर्वोच्च अध्यक्ष कौन होता है? भारतीय सेना के तीनों अंगों का सर्वोच्च अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। रामगढ़ की रानी कौन थी? रामगढ़ की रानी अवंतीबाई थी। रामगढ़ की रानी अवंतीबाई की कहानी कौन सुना रहा था? रामगढ़ की रानी अवंतीबाई की कहानी गांव के एक वृद्ध बाबा थान सिंह सुना रहे थे। रानी अवंतीबाई ने स्वयं अपनी जीवन लीला क्यों समाप्त कर ली? रानी अवंतीबाई अंग्रेजों की बंदी नहीं बनना चाहती थी, अतः उन्होंने स्वयं कटार घोंपकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। जापान की यात्रा कौन कर रहा था? जापान की यात्रा संत स्वामी रामतीर्थ कर रहे थे। उसके बाद प्रश्न 35, उज्जैन में गोपाल मंदिर कहाँ स्थित है? उज्जैन में गोपाल मंदिर छत्री चौक में स्थित है। वेधशाला किसे कहते हैं? उत्तर, जहाँ नक्षत्रों व ग्रहों की गति, स्थिति का आदि पता लगाया जाता है उसे वेधशाला कहते हैं। गंगा ने कहाँ वास किया है? गंगा ने भगवान शंकर की जटाजूट में वास किया है। धरती समय क्या क्या प्राप्त होता है? धरती समय खनिज पदार्थ, फल फूल, अनाज आदि प्राप्त होते हैं। फसल खराब होने पर सरकार किसानों को क्या मदद करती है? फसल खराब होने पर सरकार किसानों को फसल बीमा के द्वारा आर्थिक मदद करती है। इसके अलावा स्वयं की ओर से मुआवजा भी देती है। राजा विक्रमजीत बीमार क्यों पड़े? उत्तर, अंग्रेजों ने राजा विक्रमजीत को अल्पवयस्क बताकर उन्हें गद्दी से उतार दिया। इसी दुख के कारण वे बीमार हो गए। माँ जगदम्बे ने किन किन राक्षसों का वध किया? माँ जगदम्बे ने शुभ निशुभ राक्षसों का वध किया। आत्मरक्षा का स्वरूप कैसा है? आत्मरक्षा का स्वरूप अमर है। राजेंद्र के परिवार की आय का साधन क्या था? उत्तर, राजेंद्र के परिवार की आय का मुख्य साधन कृषि था। पुंडलीक किसकी सेवा कर रहा था? उत्तर, पुंडलीक अपने माता पिता की सेवा कर रहा था। श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहते हैं? श्री राम ने धर्म और नीति की मर्यादा को जीवन भर नहीं लांघा, इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। प्रश्न 46, दिए गए विशेषण शब्दों को उदाहरण के अनुसार संज्ञा शब्दों में परिवर्तित कीजिए। इसमें हमारे विशेषण शब्द हैं मीठा, बुरा, खट्टा, अच्छा, लिखा। इसका संज्ञा शब्द होगा मीठा का मिठाई, बुरा का बुराई, खट्टा का खट्टाई, अच्छा का अच्छाई, लिखा का लिखाई। निम्न शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। रात, दिन, अच्छा, बुरा, सत्य, असत्य, हिंसा, अहिंसा, सरल, ठोस। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ सहित वाक्य में प्रयोग कीजिए। आंखें फाड़कर देखना और फूले नहीं समाना। आंखें फाड़कर देखना मतलब अत्यधिक ध्यान से देखना। इसका प्रयोग है, वाक्य में प्रयोग हम ऐसे करेंगे, ऐसे आंख फाड़कर क्या देख रहे हो, नोट एकदम असली है। फूले नहीं समाना अर्थात अधिक प्रसन्न होना। इसका वाक्य में प्रयोग है, राधा के प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने के समाचार को सुनकर उसके माता पिता फूले नहीं समाये। प्रश्न 49, निम्नलिखित वाक्यों को कोष्टक में दिए गए निर्देशानुसार बदलिए। दशहरा सभी स्थानों पर इसी प्रकार मनाया जाता है, तो इसको हमें प्रश्नवाचक बनाना है। ये हमारा साधारण वाक्य है, प्रश्नवाचक बनाते हैं। क्या दशहरा सभी स्थानों पर इसी प्रकार मनाया जाता है? उसके बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह। रावण एक शक्तिशाली और विद्वान राजा था, इसे हमें संदेहवाचक बनाना है। उत्तर, शायद रावण एक शक्तिशाली और विद्वान राजा था। क्रिया की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। जिस शब्द में किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं, जैसे खेलना, गाना, पढ़ना, नाचना आदि। अनुस्वार और अनुनासिक वाले शब्दों को छांटकर लिखिए। अनुस्वार वाले शब्द जिसमें जो बिंदी लगती है, और अनुनासिक शब्द हमारे जो चंद्र बिंदी वाले हैं। अनुस्वार में गांधी, डंगा, पंथ,
गंध हंस 15 हंस। और अनुनासिकता सांस कहाँ आंचल। निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखिए। सूरज, अंबर, पानी। अंबर को हम आकाश गगन, सूरज सूर्य आदित्य और पानी जल नीर। निम्नलिखित वाक्य को शुद्ध कीजिए। नया जीवन हवा देती है, तो इसका सही उत्तर आएगा हवा नया जीवन देती है। धरती पर होती है खेती, इसका सही शुद्ध हमारा वाक्य होगा धरती पर खेती होती है। देश को हमें कुछ सीखना चाहिए, हमें देश को कुछ देना सीखना चाहिए। निम्नलिखित शब्दों में भेद समझते वाक्य बनाइए। हंस हंस, आंधी आंधी, चुना चुना। हंस, वहाँ बहुत सारे हंस पानी में तैर रहे हैं। हंस, हम सब हंस रहे हैं। हंसना और हंस। आधी, मैंने आधी रोटी खाई। आंधी, मेरे गांव में आंधी बहुत तेज चल रही है। चुना, मैं विद्यालय में सचिव के पद पर चुना गया। और चूना, पानी में कत्था चूना लगाओ। ता तथा वाला प्रत्यय लगाकर 3 शब्द लिखिए। मानवता, मानवता। सुंदरता का सुंदरता, कुशलता में ता जोड़ेंगे कुशलता। दूध में वाला जोड़ेंगे तो दूध वाला। मिठाई में वाला जोड़ेंगे मिठाई वाला। सब्जी में वाला जोड़ेंगे सब्जी वाला। उसके बाद प्रश्न 56, काल से आप क्या आशय है, इसे कितने प्रकार के होते हैं। क्रिया के जिस रूप से समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। काल 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। निम्नलिखित वाक्य को उत्तर एक शब्द में लिखिए। जो पढ़ना लिखना ना जानता हो, अनपढ़। जिसके आने की तिथि ना पता हो, अतिथि। कभी ना मरने वाला, अमर। जो ईश्वर पर विश्वास रखता हो, आस्तिक। मांस न खाने वाला, शाकाहारी। विशेषण की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। उत्तर, जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे राम मोटा है, तोता हरा है। निम्नलिखित वाक्यों से सकर्मक एवं अकर्मक क्रियाएं छांटिए। दिनेश हंसता है, ये हमारी अकर्मक क्रिया है। मुझे डर लगता है, अकर्मक क्रिया। वह स्कूल जाता है, सकर्मक क्रिया। आशीष आम खाता है, सकर्मक क्रिया। निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। मिट्टी, वाणी, पथिक, रोशनी। मिट्टी, भारत की मिट्टी उपजाऊ है। वाणी, हमें सदैव मीठी वाणी बोलना चाहिए। पथिक, पेड़ पथिक को छाया देते हैं। रोशनी, सूरज हमें रोशनी देता है। उसके बाद हमारा संस्कृत खंड है अति लघु उत्तरीय प्रश्न में। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। प्रश्नानाम एक वाक्य उत्तराणि लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। कह श्याम वर्णः, काले रंग का कौन था। उत्तर काका है ने कौवा। कह श्वेत वर्णः, सफेद रंग का कौन है। उत्तर हंस। कह श्वेत न भवति, कौन सफेद नहीं हो सकता। इसका सही उत्तर है काका यानी कौवा। कौवा सफेद नहीं हो सकता। गणना कृत्वा अंकेषु संख्या लिखत। इसको हमें अंकों में लिखना है। गणना करके 16 को क्या बोलते हैं संस्कृत में, षोडश। 11 को एकादश और 14 को चतुर्दश। प्रश्न 3, उदाहरण अनुसार रिक्त स्थान पूर्वत। उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जैसे उदाहरण दिया अर्चकः, तो इसका अर्चकः। छात्रः यानी एक छात्र। छात्रा यानी एक से अधिक छात्रा, एक से अधिक छात्र को छात्रा। हंस, एक हंस को हंस। और हंसा यानी एक से अधिक हंस। घट घटा। शब्दार्थ लिखित लंबोदर नमः निर्विघ्न। इनके हमें शब्दार्थ लिखना है, लंबोदर नमः और निर्विघ्न के। लंबोदर यानी बड़े पेट वाला। नमः यानी नमस्कार। निर्विघ्न यानी बिना किसी बाधा के। उचित मेलियत सही जोड़ी लिखिए। छात्रः पठति, छात्रा पठति। धावक धावति, नर्तक नृत्यति और वानरः कूर्दति। तो इस तरह से हमने आज इस वीडियो में अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को हमने हल किया। इस वीडियो के माध्यम से जो हमारी वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन को क्लिक करिए, जिससे आपको इसी तरह के नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हर दिन प्राप्त होता रहे। चलिए मिलते हैं इस तरह एक नए वीडियो के साथ।